भाग्यशाली हम हैं कि पवित्र वेद का चिंतन विद्वानों की पवित्र वाणी से सुनते हैं। आज के हमारे प्रवक्ता आदरणीय आचार्य डॉक्टर जयेंद्र कुमार शास्त्री जी, जो आर्य जगत के अंदर एक अधिकारी सिद्धांत के महान विद्वान हैं, और आपका चिंतन वेदों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार बड़ा ही सरल, सुखद और कल्याणकारी होता है। तो आज हम आदरणीय आचार्य जी से, क्योंकि इस निर्वाणोत्सव भी सामने ही है और दीपावली का वैदिक स्वरूप जो है, इस संबंध में पूज्य आचार्य जी का हम सुनेंगे और हम सब पूज्य आचार्य जी का तालियों के द्वारा स्वागत करते हैं। आदरणीय डॉक्टर जयेंद्र कुमार शास्त्री जी 45 से 50 मिनट तक। सीधे बैठेंगे, लंबा श्वास भरेंगे, परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम ओम। एक बार फिर से ओम। एक बार पुनः ओम। अग्न आया हि प्रीतये गृणानो यदाये निहोता सत्सिवर्षि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या प्रवीणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ शांति शांति शांति। आदर और सम्मान के योग्य हर्षवाज डिफेंस कॉलोनी के धर्माचार्य और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक पंडित प्रवर श्री रामचंद्र शास्त्री जी, आदरणीय सम्माननीय दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की उप प्रधान श्रीमती मृदुला चौहान जी, वंदनीय अभिनंदनीय आरएसएस डिफेंस कॉलोनी को अपनी माधुर्य से निरंतर गति दे रही समादरणीय अंजू बजाज जी, और आरएसएस डिफेंस कॉलोनी के क्षेत्र में जिसने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, मेरे प्रिय शिष्य पवन कुमार शास्त्री जी, आदरणीय ग्रोवर साहब, उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति। आज का जो विषय है महर्षि दयानंद निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दीपावली का वैदिक स्वरूप। आइए थोड़ा सा गहनता से चिंतन करते हैं, मनन करते हैं
कुछ जानने का, कुछ समझने का, कुछ सुनने का दिल से प्रयास कीजिए। हमारा देश ऐसा देश है जिसमें पर्वों की बहुलता है, मैं ये कह सकता हूँ। और पर्व जो है हमारे देश में सांस्कृतिक हिस्सा, हमारे देश के जो पर्व हैं वो वैसे ही नहीं कि वैसे ही मना लिए जाते हैं। हमारे देश के पर्वों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो प्रकृति से जुड़े हुए पर्व है, वो नेचर से जुड़े हुए पर्व है, और जीवन पद्धति से जुड़े हुए पर्व है। जीवन को संस्कारित करने के, जीवन को परिमार्जित करने के पर्व है। पर्व का वैसे भी मतलब होता है, जैसे गन्ने की पोर होती है ऐसे ही पर्व है। जैसे गन्ने की पोर के पास जैसे जैसे आप नीचे तक जाते हैं तो मिठास बढ़ती जाती है, ठीक इसी तरह से हमारे पर्व भी जब जब हम उनको मनाते हैं तो हमारे जीवन में भी मिठास बढ़ती हुई चली जाती है। बिना पर्वों के जीवन में कुछ न कुछ तो अधूरापन रहेगा ही। इस समय आज आप जो पर्व मना रहे हैं उसको कहते हैं धनतेरस का पर्व। यहीं से शुरू करते हैं साहब। धनतेरस का पर्व है और धन्वंतरी की जयंती है। तो महर्षि धन्वंतरी की जयंती पर धनतेरस के इस पर्व में क्या विशेष है जो आज हमें सीखना चाहिए। आज मैं तो सुबह 6 बजे से ही, और शाम के 6 बज गए, सुबह 6 बजे में आप सोचिए कि बुलंदशहर पहुंच गया था, और तब से मैं निरंतर कहीं ना कहीं चल ही रहा हूँ। बस एक बार मैंने कहा सुबह से कपड़े हो गए, आज समाज में जाना, कपड़े बदलने जरूर 5 मिनट के लिए घर गया, तो आपके बीच में मैं पहुंचा हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि धनतेरस पर यह धारणा है कि भाई जीवन में धन होना चाहिए। लेकिन महर्षि धन्वंतरी क्या थे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। महर्षि धन्वंतरी का जो संबंध है वो आयुर्वेद से रहा है। महर्षि धन्वंतरी ने आयुर्वेद को समझा, आयुर्वेद को लिखा, और उन्होंने घोषणा की धन तो चाहिए लेकिन धन से पहले जीवन चाहिए साहब। क्योंकि धन भी जीवन के लिए है। जान है, बोलो जहान है, जिंदगी नहीं तो फिर धन किसी काम का नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो आपका अच्छा स्वास्थ्य है, आपकी जिंदगी है। और जिस दिन हम ये समझते हैं उस दिन हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा कीमती जो है दुनिया के अंदर, उसकी उपेक्षा कहीं ना कहीं हम कर बैठते हैं। उसको कहीं ना कहीं हम उपेक्षा का शिकार बनाते हैं, जीवन जीने की पद्धति को विकृत करते हैं, जीवन के महत्व को समझ नहीं पाते, जीवन को जान नहीं पाते। और इसलिए जब जिंदगी रेत की तरह से हाथ से फिसलने लगती है तब जागते हैं, और तब जागने का उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ शुरू में जागने का बोलो होना चाहिए। अब चलते हैं जी। मैं भी आपको कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि शरीर, ये बात निश्चित है कि जिंदगी अनंत काल के नहीं है। शरीर जो है वो एक न एक दिन तो सबका मिट्टी में मिल जाता है, पंचभूतों में मिल जाता है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी जिंदगी जितनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है साहब। शरीर अवाद्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहला इस दुनिया के अंदर अगर कोई साधन है जिस पर ध्यान देना चाहिए तो महर्षि धन्वंतरी कहते हैं वो आपकी अपनी जिंदगी है, वो आपका अपना शरीर है, वो आपका अपना जीवन है, जिसको आप पीछे रखते हैं कई बार और दूसरी चीजों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो धन्वंतरी ने तो ये सिखाया कि धन बाद में है और जीवन पहले है। अगर आपको चिंता करनी है तो धन से पहले जो सबसे बड़ा धन है जीवन का धन, उसकी चिंता करनी सीखोगे तो जिंदगी हमेशा। अब आगे चलते हैं साहब तेजी से, क्योंकि समय थोड़ा सा ही होता है, विश्लेषण बहुत गहरा और गंभीर है। तो आज धनतेरस में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि धन्वंतरी जिन्होंने आयुर्वेद लिखा, उस आयुर्वेद का मतलब ये है कि आयु ऐसा जीवन जीना है जो तुम्हारी आयु को कम न करे बल्कि तुम्हारी आयु बोलिए बढ़ती हुई चली जाए। ऐसी जीवन शैली को पकड़िए जिससे आयु घटे नहीं, आयु लंबी हो। ऐसी जीवन पद्धति को, खान पान को पकड़िए कि जिससे, एक बात मैं आपको बताऊं
कि जीवन में आपको आयुर्वेद जो है, हमारे ऋषि क्या कहते थे, आयुर्वेद की अलग से फैक्ट्री खोलने की आवश्यकता नहीं है, अलग से जो है मेडिसिन बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऋषि दयानंद भी लिखते हैं, धन्वंतरी भी लिखते हैं कि आपकी जो किचन है वही आपका आयुर्वेद का मेडिकल स्टोर भी है, कारखाना भी है साहब। उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो फिर आयु होती है। तब ऋषि लिखता है कि आयु है तो फिर योजनाएं बनाइए अच्छी अच्छी, पहले इसको सुरक्षित कीजिए, जीवन को सुरक्षित कीजिए, जीवन को बढ़ाइए, जीवन को आगे लेकर के जाइए। और फिर आती है बात धन की, आती है साहब। और जब बात धन की आती है तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जीवन के अंदर धन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप ये नहीं कह सकते कि धन सब कुछ है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि धन के बिना किसी की गाड़ी जीवन में चल सकती है। धन तो चाहिए ही, बोलो चाहिए, धन चाहिए, धन की आवश्यकता सबको है। धन के बिना जीवन का कोई व्यवहार बोलो चलता ही नहीं है। धन से ही जीवन के समस्त व्यवहार चलते हैं। इसलिए वेद कहता है वयम श्याम पतयो रहीनाम, दीनहीन मत बनना, किसी के आगे हाथ मत फैलाना, बल्कि जिंदगी जीना तो ये कहते हुए जीना, क्या कहते हुए कि भाई मेरा सर झुके तो झुके तेरे दर पे, दुनिया में ऐसा सरदार कर दो, भावना से तुम चलोगे तब जिंदगी खूबसूरत होती है साहब। और वो तब होता है जब धन कमाया जाए। धन कमाना क्या आसान काम है? धन अर्जित करना, प्रत्येक व्यक्ति कुछ चाहे न चाहे, देखो प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूं, इस समय गहराई में धीरे धीरे मेरे चलना। बहुत सारे लोग होंगे जो मोक्ष नहीं चाहते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो और कुछ नहीं चाहते होंगे, हैं बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। एक जगह एक आदमी ने मोक्ष पे प्रवचन दिया तो एक दूसरे वक्ता ने कह दिया कि भगवान मुझे मोक्ष मत देना, मुझे तो पीली दाल जो है इन्होंने खिलाई ना, इसी में मस्ती आ रही है, बस वेद का प्रचार करता रहूं और फिर से अच्छी जगह जन्म दे देना, मुझे नहीं मोक्ष चाहिए। हमारे सर डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी वो कहते हैं मुक्ति लेके क्या करोगे? अगर तुम्हें कुछ करना है तो परमात्मा से कर्मों को करने की ताकत मांगो, अच्छे कर्म करने की शक्ति मांगो, और अगला जन्म भी मांगो तो इसलिए मांगो कि मैं देश के, समाज के, परिवार के लिए कुछ काम आ सकूं, तो जीवन की सार्थकता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पसंद नहीं होती, बहुत सारी चीजें नहीं मांगते, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, एक ऐसी चीज है जिसको सब चाहते हैं, बोलो जल्दी से, वो है धन। गलत कह रहा नहीं? जिसको सब चाहते हैं। अगर किसी को वैराग्य ही हो जाए तो बात अलग है, छोड़ छाड़ के निकल जाए तो वो 100 में, हजारों में, लाखों में कोई एक आध होता है साहब। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन के अंदर धन की अभिलाषा जरूर करता है और करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा है, धन ना हो तो शादी भी मत करना, घर भी मत बसाना। घर बसाना तब जब धन की व्यवस्था तेरे पास हो जाए, जब धन का उपार्जन ठीक से कर सको। मैं आपको बताऊं, मैं जब गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ता था तो मैंने जो है वहां पर क्या किया कि एक शोध पत्र लिखा संस्कृत में, 13 श्लोक लिखे उसमें जो धन के उपार्जन के लिए वहां पर महर्षि व्यास ने महाभारत में दिए। कहते हैं कि भाई आपका जो है कांटों में रहना ठीक है, आपका जो है जंगल के झोपड़ी में रहना ठीक है, लेकिन अपने भाई बंधुओं के बीच में निर्धन बन करके रहना बोलो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वहां आपका जीवन बड़ा कष्टकारी हो जाता है। वो तो ये कहते हैं कि गरीब आदमी जो है ना, वो क्या होता है, अगर आप नहीं पुरुषार्थ करते हैं, नहीं पीछे रह जाते हैं, तो कहते हैं कि फिर वो किसी को हालचाल पूछने के लिए भी फोन करें तो क्या कहते हैं, अभी सब तवत प्रपश्यंती दरिद्रम पार्श्वतः स्थितम, कि लोग पास में बैठे हुए धनहीन व्यक्ति को, विशेषकर उसके ही स्वजन जो धनवान हो गए, वो ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई अभिशाप आकर के उनकी बगल में बैठ गया। इसको आप नकार नहीं सकते। इसलिए वेद कहता है कि पुरुषार्थ कीजिए, धन अर्जित कीजिए, लेकिन क्या दीपावली का संबंध, क्या धनतेरस का संबंध केवल धन से है?
और है तो किस रूप में है, क्या किसी और रूप में भी इसका संबंध है? आइए थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। इस धन को अर्जित करने के दीपावली में साहब जो उपाय हैं वो बड़े कमाल के उपाय हैं। कैसे कैसे उपाय हैं? दीपावली के उपाय है कि जैसे षोडशोपचार करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें करते हैं कि उल्लू के, बोल दो, उल्लू के नाखून को, उल्लू के किसी और अंश को ला करके उसकी पूजा करते हैं। ये निरर्थक चीज कहां से चली, ये सोच सोच करके मैं परेशान हूं साहब। क्यों? उल्लू किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि, अरे बोल दिया करो एक आध बार, बुद्धि काम न करती हो, जो बिल्कुल ठस दिमाग का हो, है, जो किसी भी काम में सफल ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? है, उसको उल्लू कहते हैं साहब। उल्लू से उसकी उपमा दी जाती है। यानी कि सरल भाषा में कहूं तो महामूर्ख बजर बट्टू को लोग क्या कहते हैं? अरे तू तो उल्लू है पूरा, उसको उल्लू कहते हैं। अब मुझे बताइए साहब, अब मुझे बताइए कि धन जो है वो उल्लू की पूजा करने से कैसे आ सकता है? ये जो भ्रांति जुड़ी है दिवाली के साथ, इससे बड़ा मजाक अपने पर्वों के साथ नहीं हो सकता, अपनी संस्कृति का नहीं उड़ा सकते। दुख मुझे इस बात का होता है, जहां ज्ञान की शुभ्र ज्योति जलती है साहब, जहां ज्ञान की गंगा बहती है, जहां वेदों के सिद्धांत है, जहां ऋषियों का गहरा चिंतन है, वहां अगर कोई ऐसे पर्वों में ऐसी मूर्खता को समाविष्ट करे तो फिर वो हास्य जो है उपहास का ही पात्र बनेगा। वो जो है उसको मैं कहता हूं, ऐसे लोगों के चिंतन को मैं धिक्कारता हूं। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, दयानंद कहते हैं अगर लक्ष्मी को प्राप्त करना है, धनवान बनना चाहते हो, तो फिर उल्लूपन को त्याग करके, उल्लुत्व को त्याग करके, मूर्खता को त्याग करके, वेद पढ़ करके पुरुषार्थ करोगे तो धन भी कर्म भी दोनों को अर्जित करते हुए चले जाओगे। लेकिन होता क्या है कि सब वही जा रहे हैं। एक पढ़ा लिखा विद्वान प्रोफेसर साहब, अब तो खैर वो दुनिया में नहीं है, वहां चले गए तो जाकर के कहने लगे चिड़ियाघर में, मुझे इस उल्लू का नाखून दे दे किसी तरह से। मैंने कहा विद्वान आदमी यार, तो इतने बड़े चिड़ियाघर में हम शेर देख रहे हैं, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, और तुम हो कि उल्लू का नाखून ढूंढने के लिए यहाँ पर आ गए। तो ये जो चीज है, दूसरी जो चीज चली है, और मुझे बड़ा कभी कभी आश्चर्य होता है, पढ़ा लिखा आदमी जब इस तरह की बातें करता है, वो कहता है कि जुआ खेलने से क्या आती है? बोलो, लक्ष्मी आती है साहब। उल्लू की पूजा करने से लक्ष्मी आती है, जुआ खेलने से लक्ष्मी आती है। ये जो भ्रांतियां हैं, अच्छा दुनिया का इतिहास गवाह है, मैंने जुआ खेलने वालों की लक्ष्मी जाती तो देखी है, आती किसी के यहाँ नहीं देखी। लेकिन ये भ्रांति कहां से चली आज तक समझ में नहीं आया। अरे जुआ खेलने से लक्ष्मी जाती है, आपको युधिष्ठिर से बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा दुनिया के अंदर? महाभारत से बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा? सब मिलकर के खाक हो गया, सारा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया, सब धूल धूसरित हो गया, और फिर भी यदि कोई नादान व्यक्ति ये कहता है कि जुआ खेलने से लक्ष्मी आती है, तो फिर तो मुझे उसकी बुद्धि पर केवल तरस आ सकता है साहब। इसलिए जुआ खेलने से लक्ष्मी आती नहीं, याद रखना, लक्ष्मी जाती है। उल्लू की पूजा करने से लक्ष्मी आती नहीं, बल्कि लक्ष्मी जाती है। लक्ष्मी तो उसको आती है, अब जरा समझिए लक्ष्मी शब्द का अर्थ समझ लीजिएगा साहब। कहते हैं जो किसी लक्ष्य को लेकर के, देखिए तीन चीजें है ना, एक तो धन है, धन में तो किसी का भी उठा लोगे, तब भी मार्केट में जाओगे तो दुकानदार 100 का नोट 100 में चला देगा, उसको आप जो है धन नहीं कहते, वो निधन का कारण बनता है। दूसरी है लक्ष्मी, जो किसी लक्ष्य को लेकर के ईमानदारी से कमाई जाती है, व्यापार से, पुरुषार्थ से, रात दिन एक करके, उसको लक्ष्मी कहते हैं। वो लक्ष्मी जब आती है, जब व्यक्ति व्यापार करता है, पुरुषार्थ करता है, कृषि करता है, और इसलिए वेद कहता है अक्षय दिव्य कृषि कृषस्व, अरे तू जुआ मत खेल, बल्कि मेहनत कर, खेती कर, व्यापार कर, पुरुषार्थ कर। फिर जब तू पुरुषार्थ करेगा तो तेरे जीवन में बोलो कभी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन हम भ्रांतियों के साथ शिकार होते जाते हैं। अब ये जो दीपावली है, इसका वैदिक स्वरूप क्या है? अब इसके साथ तीन चीजें जुड़ी हुई है, उनको प्रमुखता से समझिएगा। पहले तो हम ये सोचते हैं, आज आपको वैज्ञानिक चीज बता रहा हूं मैं, कि रामचंद्र जी आए,
तो दशहरा बना, रामचंद्र जी आए तो दीपावली बनी, रामचंद्र जी आए तो दीपावली बनी। थोड़ा बहुत ये पंडित कहते हुए पढ़ते नहीं क्या? मुझे यही समझ में नहीं आता। जब लंका का विजय का क्रम चला, मेरी बातों को समझना, जब लंका जीती गई वो समय फरवरी का और वैशाख का था, और जीतते ही लंका का राज्य तुरंत विभीषण को सौंपा गया, और राम ने ये कह दिया मैं अब एक दिन भी यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूं। 14 वर्ष भी पूरे हो गए और रावण का वध भी हो गया, और मुझे तो अब अपनी माँ के पास जाना है, अपनी मातृभूमि के पास जाना है। जब वो लंका को जीतते ही, समझ गए ना बात, लंका को जीतते ही अयोध्या में आ गए, तो फिर फरवरी का नवंबर कैसे हो गया मुझे समझाओ। फिर जो है फाल्गुन मास का जो है वो कार्तिक मास कैसे हो गया। तो ये किंवदंतियां अपने आप लोगों ने जोड़ दी है, लेकिन दीपावली उससे पहले की है साहब। मनुस्मृति को पढ़िए ना आप, मनुस्मृति तो राम जी से भी पहले की। मनु तो आदि राजा माना जाते हैं। वो कहते हैं कि जब जो है वर्षा ऋतु समाप्त होती है, अब आप सुनिएगा, वैसे तो प्रत्येक अमावस्या को दशेष्टि यज्ञ का विधान है। कौन से यज्ञ का विधान है? दशेष्टि यज्ञ का विधान है। लेकिन ये जो अमावस्या है, ये कहते हैं कि इस दिन जो है अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है। इस दिन जो अंधेरा है ना, कार्तिक जो अमावस्या है, इसका जो अंधेरा है वो सबसे गहरा होता है, सबसे सघन अंधेरा होता है। कहते हैं कि इस अमावस्या में नवश्रेष्ठी यज्ञ का विधान है, और दीप जलाने का और यज्ञ करने का विधान है। तो ये तो रामचंद्र जी से भी बहुत पहले से हमारे देश में ये पर्व चला आता है साहब। और ये पर्व चला आता है तो हमारे बीच में हमारे प्रधान जी, जिनको मैं मिस कर रहा था, हमारे प्रधान जी भी आ गए अपनी ऊर्जा से लबरेज। जोरदार तालियों से एक बार ओ बैठे। तो बहुत गहराई में आप जहां पर थे, वहीं पर आप इस समय अपनी दृष्टि मेरे चेहरे पर जमा लीजिए, वहीं पर पहुंच जाइए। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जीवन में ये जो अमावस्या है, इसका जो अंधेरा है, ये कहते हैं कि वो और अमावस्याओं की अपेक्षा ज्यादा गहरा होता है। दूसरा, इस समय किसान के घर में नया अन्न आता है। नवश्रेष्ठ धान जो है इस समय नया आ गया है, चावल नया आ गया है, और उस नए चावल को प्राप्त करके फिर ये कहा जाता था कि सब लोग मिलकर के यज्ञ करें, लोगों को पता चले कि नया अन्न जो है घर में आ गया है। तो पहले आपने देखा होगा गांवों में जो जो सेवा करने वाले हमारे लोग रहे, वो सब दक्षिणा के रूप में अन्न ही ग्रहण करते थे। उनको भी सूचना हो जाती, खुशियां सब इकट्ठी मनाई जाती। तो दीपावली का संबंध कोई राम विजय से नहीं है। उसका कारण है कि राम की विजय फरवरी में हो गई, और जो है दीपावली आती है अक्टूबर और नवंबर में, और जीतते ही राम वापस आ गए थे, वहां नहीं ठहरे। तो इसलिए मैं कहता हूं, फिर इसका संबंध किससे है? विनोबा भावे से है। विनोबा भावे भी दीपावली के दिन गए। और एक संबंध और है, महावीर संत महावीर से। जैनियों के जो संत है महावीर जी, उनका भी संबंध जो है इसी दीपावली से है, और वो इसको निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। और वो अपने ढंग से अपनी अनेक तरह की बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि हम ही दुनिया में सबसे प्राचीन है, और ये दीपावली हमने मनानी दुनिया को सिखाई है। लेकिन ईमानदारी की बात तो ये है कि दीपावली के 7 महापुरुषों के नाम जुड़ते चले गए, और शायद जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन दीपावली की जो परिकल्पना है वो हमारी संस्कृति का वो शिखर है जहां वेद कवि से घोषणा करता है, आरोह तमसो ज्योति, अरे बेटा अंधकार को छोड़ करके प्रकाश पर आरूढ़ हो जा और अपने जीवन को प्रकाशित कर दे। वो दीपावली के साथ तमसो मां ज्योतिर्गमय, कहता है ऋषि कि मुझे तो अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है। वो दीपावली सिखाती है साहब। दीपावली का वैदिक स्वरूप है, जब तुम्हारे घर में अन्न आया तो अकेले न खाना। हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था जरूर की साहब। वो व्यवस्था ये की
कि दुनिया में अगर तुम्हारे घर में अन्न है तो तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा बोलो नहीं सोना चाहिए। ये ऋषियों की कल्पना है। अगर तुम्हारे घर में अन्न है तो फिर कहते हैं कि फिर तुम्हारे शहर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, और अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई पड़ोसी, तुम्हारे आसपास का व्यक्ति भूखा सोता है तो ऋषि क्या कहते हैं, फिर तुमने खाया न खाया बराबर है। तब ऋषि कहता है कि नया अन्न आया, तुमने यज्ञ किया, दीप जलाए, यज्ञ किया, सबको प्रसाद वितरित किया जाता है, सबको सूचना दी जाती है। और तब कृष्ण ने गीता में अद्भुत सूत्र दिया, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोको यम कर्म बंधन। जिन जिन कर्मों में परोपकार नहीं, जिन कर्मों में परहित की चिंता नहीं, जिन कर्मों में दूसरे की भलाई नहीं, जिन कर्मों में दूसरे के बारे में सोचा नहीं जाता, कहते हैं वो सारे के सारे कर्म तुम्हें नीचे की तरफ ले जाएंगे। और जिन कर्मों में परहित की भावना है, जिन कर्मों में देश के हित की भावना है, जिन कर्मों में समाज के हित की भावना है, जिन कर्मों में परोपकार की भावना है, वो कर्म तुम्हें अंधकार से उठा करके प्रकाश के शिखर पर ले जाकर के बैठाएंगे। वो छोड़े ये है वो दीपावली। और इसलिए मैं कहता हूं इस दीपावली का जुआ से संबंध नहीं, उल्लू से कोई लेना देना नहीं, किसी महापुरुष से वैसे कोई लेना देना नहीं। महापुरुष दीपावली के साथ जुड़ते चले गए, और दीपावली हमारे वर्णों से भी जुड़ी है साथ, हमारे पर्व हमारे वर्णों से भी जुड़े हैं। विजयदशमी को आप क्या कहते हैं कि क्षत्रिय कर्म करने वाले जो लोग हैं, जो देश के लिए लड़ना जानते हैं, अपना रक्त बहाना जानते हैं, अपनी बलि देना जानते हैं, वे जो लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए दशहरे की व्यवस्था की गई कि तुम भूल न जाना, कहीं आलसी पढ़ करके पड़े रहो, कहीं प्रमादी पढ़ करके पड़े रहो। क्यों? क्योंकि तुम अगर बलवान रहोगे तो कितने अद्भुत सूत्र दिया है साहब, देखिएगा हमारी संस्कृति में, शास्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अरे इस दुनिया के अंदर तभी सुखी रह सकते हो, तभी आनंद से रह सकते हो, तभी शास्त्र की चर्चा कर सकते हो, तभी विद्या पढ़ सकते हो, जब तुम्हारे देश की सीमाएं शस्त्रों से सुरक्षित रहती है, तभी तुम जाके आगे कर सकते हो, नहीं तो डगमगा जाएगा। इसलिए दशहरा दिया क्षत्रियों को कि अस्त्र शस्त्र उठाते रहो। गांधी अगर पेड़ पे टंगा रह जाता है तो फिर युद्ध में जीत कैसे होती, उसको उतारना पड़ता है, उसको संवारना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं शास्त्र भी जरूरी है और शस्त्र भी जरूरी है साथ। फिर आई दीपावली, दीपावली को कहां से जोड़ा, और फिर कहते हैं श्रावणी उससे पहले आती है, श्रावणी को जोड़ा स्वाध्याय से, श्रावणी को जोड़ा ज्ञान से, श्रावणी को जोड़ा विद्या से, कि जीवन में विद्या पढ़ो, बुद्धि ठीक रखो, शास्त्र चर्चा करोगे, शास्त्र पढ़ोगे तो जीवन सबका अच्छा रहेगा, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। और फिर जो दीपावली है ना जी, दीपावली को दिया धन से जोड़ा। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, मैं बिल्कुल टंके की चोट पर कहना चाहता हूं, जितना पुरुषार्थ करना चाहिए धन कमाने का उतना कीजिए। इसको शास्त्र कहता है कि धनहीन जीवन व्यर्थ है, धन से युक्त जीवन तो चमकता हुआ जीवन होता है। बस शास्त्रकार एक ही चीज समझाता है, कहता है कि जो तुमने धन कमाया है ना, वो धन कैसा करना है, वो धन को धर्म में लगाना है। धना धर्मम ततः सुखम, जब वो धन अच्छे कामों में लगता है, जब वो धन सम्यक कार्यों में लगता है, श्रेष्ठ कर्मों में लगता है, तो फिर कहते हैं वो धन बढ़ता भी है, लेकिन साथ में तुम्हारे सुख को भी बोलो बढ़ाता है, तुम्हारी आयु को भी बढ़ाता है। इसलिए कहते हैं कि धन कमाना है, लेकिन धन को अर्जित करने के लिए ऋषि क्या कहते हैं कि आपको साथ में क्या करना है, धन के बाद पहला आया धन, फिर आई लक्ष्मी, और फिर आई श्री। श्री का मतलब होता है कि जो कुछ मेरे पास है, मैं अगर सामर्थ्यवान हूं, मुझे परमात्मा ने दिया है, तो कहते हैं कि फिर उसमें से दूसरे को सहारा मिलना ही चाहिए, दूसरे की सहायता होनी ही चाहिए। और इसलिए जीवन में आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े लोग जो है इस सहायता को प्राप्त करके कहां से कहां निकल गए। और वो कि छोड़िए साहब, अब आगे आपको थोड़ा और तेजी से लेकर के चलता हूं। ये जो है बहुत विश्लेषण आपने वैदिक स्वरूप का सुना है, इस वैदिक स्वरूप में एक चीज और जुड़ जाती है, असतो मां, सब बोलिए, असतो मां सद्गमय।
तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसमें कहते हैं कि असत्य से बोलो सत्य की ओर चलना है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, और मृत्यु से अमृत की ओर चलना है। ये अलग अलग 3 वाक्य दिखाई पड़ते हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से तीनों का अर्थ एक ही है, जो पहले वाले का है, यानी असत्य से सत्य की ओर चलना। असत्य से सत्य की ओर चलेंगे तो यानी कि दूसरा कहा है अंधकार से प्रकाश की ओर चलना, तो ऋषि उसकी व्याख्या में लिखता है कि जो है अंधकार ही असत्य है। फिर कहते हैं मृत्यु और वाम अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की तरफ चलना, तो ऋषि कहता है मृत्यु ही असत है साहब। इसलिए जीवन में जो भी कुछ है वो सत है, और सत को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जीवन में सदगुरु को खोजा जाए साहब, जीवन में सदगुरु को खोजा जाए। और जीवन में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सदगुरु के नाम पर धंधे बहुत हैं, सदगुरु के नाम पर आश्रम बहुत है, सदगुरु के नाम पर जो है गीत बहुत है, सदगुरु के नाम पर भजन बहुत है, सदगुरु के नाम पर व्यापार बहुत है, लेकिन दयानंद जैसा सदगुरु धरती पर आपको नहीं मिलता। और इसलिए मैं कहता हूं सदगुरु को किस लिए खोजना पड़ता है? अरे गुरुदेव दयानंद ने किसको खोजा? बोलो तो सही, सदगुरु को खोजा। सदगुरु को खोजते खोजते कहाँ कहाँ न भटके, क्योंकि थोड़ा सा तो मैं अब अंतिम में जो है बहुत तेजी से इसलिए चलाऊं कि अपने गुरु को नमन कर लूं। साथ में लिखा हुआ ना ऊपर कि वैदिक स्वरूप के साथ निर्वाण दिवस को भी थोड़ा सा ले रहे हैं हम लोग। तो मैं आपको ये कहता हूं कि हमने सदगुरु को नहीं खोजा। 2 चीजें हैं, आपकी भी भ्रांति थोड़ी सी दूर करता हूं। एक तो वो लोग हैं जो सर झुका करके गुरु जी गुरु जी गुरु जी करते हैं, और एक हम लोग हैं जो हम कहते हैं अरे गुरु की क्या जरूरत, हमने तो सत्या प्रकाश की कुछ लाइनें पढ़ ली, हम ही गुरुओं के भी, अरे वो तो समझ से काय कलवा तुम है, हम गुरुओं के भी गुरु हो गए सा। लेकिन गुरुओं के गुरु की तरफ चलना है। मेरे मेरे रूपक को, मेरी फिलोसफी को समझना। जब ऋषि दयानंद ने सदगुरु को खोजा तो उनकी यात्रा क्या सदगुरु पर रुकी? उनकी यात्रा सदगुरु पर नहीं रुकी। ब्रजानंद जैसा सदगुरु कहाँ से लाओगे? अभी तो पीछे ही गई है ना, पीछे गई है। ब्रजानंद की जो है जयंती पीछे ही गई है। मैंने अपने जीवन में बिना प्रज्ञा चक्षु, जिसके पास आंखें नहीं, जिनको भैया और भाभी ने धक्के मार के निकाल दिया कि इसको रखेंगे तो हम भी कहीं बीमार न पड़ जाए, खाने का कोई ठिकाना नहीं, उस दुनिया के अंदर ऐसा महापुरुष एकमात्र अगर कोई है तो ब्रजानंद है। इसलिए मैं कहता हूँ गुरु हो तो ब्रजानंद जैसा हो सकता। और ब्रजानंद को खोजा, तब दयानंद कहते हैं गुरु ने रास्ता दिखा दिया, गुरु ने मार्ग दिखा दिया, गुरु ने राह दिखा दी। भटके हुए मूल शंकर को दयानंद बना करके खड़ा कर दिया। और कलयुग में लोग बहरसी कहते हैं लेकिन गुरु ने सिखाया, क्या सिखाया? कि अभी सत खोजना बाकी है बेटा, अभी सत खोजना बाकी है। सतगुरु खोजा तो फिर कहते हैं सब सत किसको कहते हैं? जो हमेशा रहता हो, जो कभी विनाश को न प्राप्त करता हो। तो कहते हैं 3 चीजें ऐसी है कि नहीं है? पहली है परमात्मा, दूसरी है जीवात्मा, और तीसरी है बोलो प्रकृति, नेचर। ये महाप्रलय की अवस्था में भी अपने मूल रूप में बनी रहती है। तो दयानंद कहते हैं तुमने असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए पहले सदगुरु को खोजना है, और सदगुरु के बाद तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसको खोजना है, बोलो जो गुरुओं का भी गुरु है, परम पिता परमात्मा, वो जो सत्य है, वो जो हमेशा रहता है। और दयानंद ने फिर क्या किया? संकल्प तो यही लिया था ना कि मुझे खोजना किसको है? बोलो सदगुरु को खोजना है ये, बल्कि गुरु उसको परम सत्य को खोजना है, सच्चे शिव को खोजना है, सत्य को खोजना है जो परमात्मा है तो सही, लेकिन ऐसा नहीं जैसा ये दुनिया वाले मानते हैं। उसका सच्चा स्वरूप दुनिया को बताना है। सदगुरु की तलाश इसलिए थी कि गुरु जो है वो परम पिता परमात्मा, जो गुरुओं का भी गुरु है, वहां तक पहुंचाता है। तो ये खोज जो है, जब सत्य से असत्य से सत्य की ओर यदि आप जाना चाहते हैं ना, तो फिर उसमें गुरु की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब गुरु रास्ता दिखाता है तो फिर परम गुरु के चरणों में आप पहुंचते हैं साहब, जीवन की उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। और कैसा होता है ये?
देखिए साहब, आपने जाना ना, आपके एक वाक्य कैसे जिंदगी बदलता है। आपको मैं जो दर्शन समझा रहा हूं उसको समझिए। अमीचंद को कौन मिला? दयानंद मिला कि नहीं मिला? और दयानंद ने ग्रंथ लिखा क्या अमीचंद के लिए? दयानंद ने तो सिर्फ एक लाइन कही थी साहब। दयानंद ने सिर्फ एक लाइन कही थी। अमीचंद आया दयानंद के पास, अरे अमीचंद तू हीरा है। अब मेरी इस बात की व्याख्या में आपको आनंद आएगा, लेकिन कीचड़ में फंसा हुआ है। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे कमाल की बात है, वो क्या है? सदगुरु जो है वो क्या करता है? आपको अपने आप से मिलवा देता है। आप जिस अपनी पहचान को भूल गए, अपने अस्तित्व को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए और मारे मारे भटकते फिरते हो, जब कोई अच्छा गुरु मिलता है तो वो सबसे पहले मुलाकात आपकी आपकी अपने से करवाता है। अमितचंद वो ही था। अमितचंद में कोई नए फूल न खिले, अमितचंद वो ही था साहब, लेकिन भूला हुआ था, भटका हुआ था। जब गुरु ने एक वाक्य कहा, क्या कहा? अमितचंद तू हीरा है लेकिन कीचड़ में पड़ा हुआ है। तो अमितचंद बाहर को नहीं भागा, अमितचंद अपने अंदर को झांक उठा और अंदर से जो अच्छा अमितचंद था वो लोग प्रकट हो गया और पूरा अमितचंद हमेशा के लिए। ये कमाल होता है। स्वामी श्रद्धानंद जैसे व्यक्ति क्या लिखते हैं? स्वामी श्रद्धानंद जैसे व्यक्ति लिखते हैं, दयानंद का दर्शन। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ और ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, ऋषि दयानंद के दर्शन को पूरी तरह से समझिए साहब। कोई विषय आपको ऐसा न मिलेगा जिसका जिसको रेखांकित ना किया हो हमारे गुरुदेव महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जिसको रेखांकित ना किया हो। और चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे वो राष्ट्रीयता का विषय हो, चाहे वो स्त्री शिक्षा का विषय हो, चाहे वो समाज सुधार का विषय हो, चाहे वो एजुकेशन का विषय हो। एजुकेशन में ऋषिदान ने क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार के अंदर पढ़ने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार है। और जब लोग भटकते थे ना, जब लोग भटकते थे, बहके हुए थे, और लोग जो संस्कृत पढ़ने वाले चुनिंदा लोग थे, एक बात मैं आपको कहूं रामचंद्र जी, आप मेरी बात से सहमत हो गए। यही नोएडा में महर्षि का एक आश्रम है, उसमें वेद पाठ सिखाया जाता था जी। लेकिन मैं एक बार चला गया, मैंने कहा भाई तुम लोग जो वेद पाठ सिखाते हो तो कुछ ब्रह्मचारियों को वेद पाठ का प्रशिक्षण दे दो। तो वो कहते हैं जी हम तो केवल ब्राह्मण के जो जाति से, वर्ण से नहीं, केवल जो जाति से ब्राह्मण है, केवल उन्हीं बच्चों को यहाँ रखते हैं, उन्हीं को वेद का पाठ सिखाते हैं, उन्हीं को यज्ञ करना सिखाते हैं, उन्हीं को पढ़ाते हैं। मैं दयानंद के चरणों में क्यों ना झुकूं साहब, क्यों ना नमन करूं? क्योंकि दयानंद ने कहा मनुष्य जाति का कोई भी व्यक्ति वेद पढ़ करके अगर चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है, वेद पढ़ सकता है, वेद पाठ सीख सकता है। और स्वामी उमानंद जी ने कहा था अपने एक शिष्य को, अरे लोग तुम्हारे हाथों से पानी तक नहीं पीते थे, तुम आज सर्टिफिकेट बनवाते क्यों फिरते हो? तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता है, जहां खड़े हो जाओगे यूनिवर्सिटी वाले झुक करके तुम्हें नौकरी देंगे। लेकिन ऋषि दयानंद ने ये सौभाग्य सबको दिया साथ, और वो प्रकट से उड़ा दिए। जो लोग जो है कुछ ना कुछ आडंबर करते थे, क्यों? क्योंकि संस्कृत पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तब दयानंद ने कहा सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए, सबको हिंदी पढ़नी चाहिए, और अपने ग्रंथों में जो ये लोग बहकाते हैं उसको समझना चाहिए कि ये बात है कि नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं दयानंद से बड़ा चिकित्सक इस धरती पर नहीं आया साहब। चिकित्सक वो होता है जो बीमारी को पहचानता है और उसका इलाज करता है, जो बीमारी को पहचान कर उसका इलाज करता है। दयानंद सबसे बड़े चिकित्सक थे जिन्होंने बीमारी को पहचाना। क्या पहचाना? कि सारे पंडित संस्कृत की आड़ लेकर के और वेद की आड़ लेकर के सब गुड़ गोबर करते घूमते हैं, अव्यवस्था फैला रखी है। दयानंद ने कहा मैंने वेद पढ़े हैं, मुझे दिखाओ वेदों में कहा लिखा है कि स्त्री पढ़ नहीं सकती, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं रह सकती। दयानंद ने घोषणा करती ब्रह्मचर्य कन्या युवानम विद्यते पदे, जो स्त्री ब्रह्मचारी रहती है वो ही जीवन में सबसे आगे जाती है, जो शिक्षित होती है वही समाज का सुधार कर सकती है। सारे अधिकार दयानंद ने सबको दिला दिए साहब। सब उस पेड़ को, जो जहरीला पेड़ था जातिवाद का, छुआछूत को उसको उखाड़ करके रख दिया। चाणक्य की घटना है। आप जानते हैं कि नर्मदा और गंगा दयानंद को बहुत प्रिय थी, दोनों नदियों को पैदल नाप डाला ऋषि दयानंद ने। तो चाणोद में मेला लगता था,
दयानंद ने उस समय मंच कहाँ थे, ऐसे ऐसी होल कहाँ थे साहब, तो अपने आप नकत वकत बिछा करके और बिना माइक के गरजती आवाज में प्रचार करते थे। तो मेले में जरूर जाते थे ऋषि दयानंद, और उन्होंने पाखंड खंडनी भी हरिद्वार के मेले में लगाई, तो मेले में जरूर जाते थे। तो मेले में गए, तो मेले में आपको पता है कि चिकित्सा शिविर भी लगे होते हैं, मेले में दूसरी चीजों की भी व्यवस्था अच्छी होती है। तो उस समय मेले में घटना घट गई कि मंदिर में एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो तथाकथित रूप से छोटी जाति का था। वो अंदर प्रवेश कर रहा था और पुजारी के पास जाकर के वो कहने लगा कि मुझे पानी पिला दीजिए, प्यास लगी है। जब प्यास लगती है तो पानी दिखता है तो आदमी मचल उठता है। प्यासा था, मेले में गरीब था, कहीं पानी न मिला और वहां पर चला गया, मंदिर में जाने लगा, पानी मांगनी तो है। मंदिर में जाने लगा तो पंडित ने कहा कौन हो तुम, इस मंदिर में कैसे प्रवेश कर रहे हो। तो पंडित ने जो है वो धक्का मार करके उसको गिरा दिया। साहब ऊंचाई पर मंदिर था, सीढ़ियां थी, लुढ़कता हुआ वह व्यक्ति गरीब नीचे गिर गया। हमारे देश में तमाशा देखने वालों की भीड़ बहुत है, मदद करने वालों की भीड़ कम है साहब। तो तमाशा देखने वाली भीड़ चारों तरफ इकट्ठी हो गई। तब ऋषिदानंद भी वहां प्रचार करते हुए घूमते चले गए और जाकर के देखा कि होठों से खून बहता है, क्योंकि लोटा भी उसके हाथ पे मुक्का मुक्का मारा, सीढ़ियों पे गिर गया, सर फटा हुआ है, अचेत हो रहा है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला। पानी लिए कौन खड़ा है, वो पुरोहित जो छुआछूत के कर्त में आकंठ डूबा हुआ सा, जिसको पता नहीं जान किसको कहते हैं, जिसको पता नहीं विज्ञान क्या है, वेद क्या है, अपने ही अहंकार में डूबा हुआ है। वो कहता है पानी, नहीं नहीं नहीं। दयानंद ने उसके हाथ से लोटा खींच लिया, और लोटा खींच करके, इसको कहते हैं मानवता। लोटा खींच करके वो जो व्यक्ति पड़ा हुआ था ना जी, उसके मुख में उसी पंडित के लोटे से जल डाला, और जल डालते ही उसको चेतना आई। और चेतना आते ही कमाल हो गया सा, चेतना आते ही क्या हुआ, जैसे चेतना आई थोड़ी सी आंखें खुली, तो वहां पर जो लोग थे वो कहते, पंडित कहता है ये आप भी हमारे लिए अछूत हो गए। ध्यान ने कहा मैं तुम्हारे लिए सो अछूत हो जाऊं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मेरे शरीर में परमात्मा ने वो ताकत दी है कि मैं अकेला ही इसे अपने कंधे पर उठा करके चिकित्सा स्थल पर पहुंचा सकता हूँ। धन्य है ऋषि दयानंद, अकेले ही अपने कंधे पर उठाया, और जो मेडिकल कैंप लगा हुआ था वहां पर उसको पहुंचा करके उसके जीवन की रक्षा कर ली। ऐसे ऐसे कितने इसके पेड़ों को, इसकी बेलों को दयानंद उखाड़ करके फेंक दिया। मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ, दीपावली से ऋषि दयानंद जुड़ गए। दीपावली तो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, उसका वैदिक स्वरूप है, जिस पर थोड़ी सी चर्चा, अरे चर्चा 1 घंटे में 50 मिनट बाकी मैं बोल भी कितना लूंगा, लेकिन वो जितना जितना आपको समझाया, आप उसकी बात समझ में आपको आ गई है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, गुरु भक्त हो तो दयानंद जैसा, परमात्मा का भक्त हो तो दयानंद जैसा, विद्वान हो तो दयानंद जैसा, त्यागी हो तो दयानंद जैसा, महापुरुष हो तो दयानंद जैसा, तार्किक हो तो दयानंद जैसा, बलवान भी हो तो दयानंद जैसा हो। साहब दयानंद का मुकाबला इस धरती पर न कोई कर सका है, अद्भुत व्यक्ति। और इसलिए मैं आज ये पंक्तियां, समय आपका हो जाता है बहुत जल्दी, ये पंक्तियां मेरे साथ आप चलकर बोलना, समर्पित करता हूँ। इसको तो एक्स्ट्रा समय 5 मिनट ले लेता हूँ प्रधान जी से, मेरे साथ सब मिल करके बोल। भारत के गगन में जो भी बादल थे अविद्या के, भारत के गगन में जो भी बादल थे अविद्या के, क्या बात है आपके वास्ते मेरे से बढ़िया तो तुम के गाना, उन्हीं को वेद भानु से दयानंद ने उड़ाया था, उन्हीं को वेद भानु से दयानंद ने उड़ाया था। तड़पती थी गुलामी की जो जंजीरों में भारत माँ, तड़पती थी गुलामी की जो जंजीरों में भारत माँ, तुम्ही ने आके आजादी का सूरज फिर उगाया था, तुम्ही ने आके आजादी का सूरज फिर उगाया था। पुराणों में आप जानते हैं कटोरे हैं तो उसकी खिल्ली उड़ाते थे अंग्रेज मगर से, तो उसका जरा समझिएगा।
पुराणों के गपोड़ों की जो खिल्ली ही उड़ाते थे, पुराणों के गपोड़ों की जो खिल्ली ही, उन्हीं को वेद के आगे सुतर्कों से झुकाया था, उन्हीं को वेद के आगे सुतर्कों से झुकाया था। जो कहते थे गडरियों के ही गीतों से भरे हैं वे, उन्हीं को वेद पंछी की मधुर धुन पर नचाया था, उन्हीं को वेद पंछी की मधुर धुन पर नचाया था। और इसमें मैंने जो किया ना, आप लोगों को समर्पित करता हूँ पंक्तियां। देखिए रूप कुंवर तो आपके हमारे सामने चल गई, कितना हल्ला मचाया हमने, वो सब बातें इसमें है। जो विधवाएं दुखी होती थी रोती खून के आंसू, जो विधवाएं दुखी होती थी रोती खून के आंसू, उन्हीं की मांग को तुमने सितारों से सजाया था, उन्हीं की मांग को तुमने सितारों से, जो अग्नि में जलाई जाती थी बेमौत मरती थी, जो अग्नि में जलाई जाती थी बेमौत मरती थी, उन्हें भी जिंदा रहने का तुम्ही ने हक दिलाया था, उन्हें भी जिंदा रहने का तुम्ही ने हक दिलाया था। ऋषि ने कहा था कि मेरी उंगलियों को मोमबत्ती बना करके भी जला दे तब भी सत्य नहीं छोड़ सकता। वही बात इसमें है, समझिएगा। हमने इतिहास के पन्नों में भी देखा नहीं कोई, हमने इतिहास के पन्नों में भी देखा नहीं कोई, जहर के देने वाले का भी जीवन ही बचाया था। तो मेरी आवाज में आवाज मिला देना जी। दयानंद दीप तुम ऐसे कभी भी बुझ नहीं सकते, दयानंद दीप तुम ऐसे कभी भी बुझ नहीं सकते, कि जाते जाते लाखों दीपों को तुमने चलाया था, कि जाते जाते लाखों दीपों को तुमने चलाया था। अंतिम चरण है, सबकी आवाज में चाहिए। दयानंद आपका वर्णन कभी मैं कर नहीं सकता, बोलो। दयानंद आपका वर्णन कभी मैं कर, कि मैं तो स्वल्प बुद्धि हूँ ऋषिवर महान जानी था, कि मैं तो स्वल्प बुद्धि हूँ ऋषिवर महान जानी था। और ये भावना स्वामी श्रद्धानंद जी से मैंने ली। वो कहते थे कि गुरुदेव तुम कब के चले गए, मैं तो अभी भी अनाड़ी भटक जाता हूँ, लेकिन तुम्हें याद करता हूँ ना ताकत मिलती है, भटके हुए कदम फिर ठहर जाते हैं। तो वही बात बस मेरी आवाज में आवाज मिला देना। दयानंद आपका वर्णन कभी मैं कर नहीं सकता, कि मैं तो स्वल्प बुद्धि हूँ ऋषिवर महान जानी था। आवाज उठनी चाहिए। दयानंद के दीवानों में मेरा भी नाम लिख देना, दयानंद के दीवानों में मेरा भी नाम लिख देना, चैत्र जैसे भटकतों को कभी रास्ता दिखाया था, चैत्र जैसे भटकतों को कभी रास्ता दिखाया था। ना मुझे तो कोई दिक्कत। चलिए, तो मैं आपको ये कह रहा था कि ऋषि दयानंद का जो जीवन दर्शन है वो समग्रता को लिया हुआ दर्शन। कि मैंने जो पंक्ति आपको सुनाई है,
इन पंक्तियों में भी ऋषि के संपूर्ण जीवन दर्शन को मैंने आपके सामने रखा है। दीपावली का जो वैदिक स्वरूप है उसमें एक बात मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि दयानंद का जीवन उसके साथ जुड़ने से मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं आप मेरे से सहमत है कि नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि दीपावली के साथ ऋषि का निर्वाण जुड़ने से, दयानंद का चरित्र जुड़ने से मुझे ऐसा लगता है कि दीपावली के दियों की ज्योति और प्रखर हो गई और तेज हो गई साहब, वो बंद न हुई। क्योंकि दयानंद का जीवन एक ऐसा जीवन है जहां पर प्रकाश है, जहां पर उल्लास है और जहां पर जीवन में कोई भ्रांति है नहीं, कोई पर कोई दुविधा नहीं है। महर्षि दयानंद के जीवन को जितना जितना मैंने पढ़ा, जितना जितना मैंने जाना, जितना जितना मैंने समझा, उस हिसाब से मैं आपको कह सकता हूं कि दीपावली का जो दर्शन है उसके साथ अगर कोई न्याय कर पाया है तो वो सही अर्थों में ऋषि दयानंद का संपूर्ण जीवन है। क्योंकि ऋषि दयानंद के जीवन में कहीं पर भी अंधेरा बोलो तो सही ठहरा हुआ नजर नहीं आता। दीपावली ये कहती है कि जितना गहरा अंधेरा हो उतना प्रभाव जो है उतना उस पर प्रहार होना चाहिए, जितना गहरा तमस हो उतना उस पर प्रहार होना चाहिए, आक्रमण होना चाहिए। और ये चीज अगर हमें किसी ने सिखाई है तो ऋषि दयानंद ने भी अपने जीवन से सिखाई है। जैसा कि मैंने आपको बताया दीपावली का विश्लेषण करते हुए, ये जो अमावस्या है ऐसा कहते हैं इसका अधिकार जो है वो बहुत गहरा होता है। और दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि बरसात में आप सब जानते हैं ये जो डेंगू फैल रहा है ये कहां से आया जी? ये डेंगू जो है ये भी कहीं ना कहीं मच्छरों से, कीटाणुओं से, इन सब चीजों से आता है। हमारे जो पर्व है ना वो नेचर से, प्रकृति से जुड़े हुए पर्व है साहब। और नेचर और प्रकृति से जुड़े हुए हैं तो ये समझाया गया बरसात अपना प्रभाव छोड़ेगी, ग्रीष्म ऋतु अपना प्रभाव छोड़ेगी, शरद ऋतु अपना प्रभाव छोड़ेगी। आपको उस प्रभाव में जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव है ही, लेकिन उस प्रभाव में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नेगेटिविटी के साथ भी मानव जीवन के लिए खतरा बन करके उपस्थित होती है। जैसे किसान खेत में जाता है तो बरसात में वो कभी रात्रि को खेत में नहीं रुकता। बरसात में क्यों? क्योंकि बरसात में जो सर्प है, जो जानवर है वो बाहर निकल आते हैं, वो उस तरह से सारी व्यवस्था बनाता है। इसी तरह से ऋषि कहते हैं बरसात में जो मच्छर है, बिच्छू है, जो दूसरे जहरीली चीजें हैं, वो कीटाणु जो है और जर्म्स के रूप में भी आज कितनी राहत ले रहे हैं सब लोग। एक तो आदमी मुझे कह रहा था गुरुजी मजा आ गया, अब तो पटाखे की इजाजत मिलनी चाहिए, बरसात हो गई है अब तो पटाखे की इजाजत मिलनी चाहिए, बरसात हो गई। मैंने कहा खूब इसे भर दे। देखिए ये तो मैं नहीं कहता कि पटाखों का क्या रिश्ता है, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ संगीत का, दियों का, मिठाई का रिश्ता सांस्कृतिक है साहब, पर्व के साथ है। और हमारे यहाँ पर जब ऊंचा ऊंचा शब्द करना होता था ना तो पटाखे नहीं बल्कि शंख बजाए जाते थे। और डॉक्टर ये कहते हैं शंख के ध्वनि से मलेरिया के कीटाणु भी जो है वो नष्ट होते हैं साहब। तो हमारे यहाँ उत्सव मनाने की जो परंपरा प्राचीन है, इसमें मिठाई बांटना बहुत अच्छी बात है, धन के लिए प्रार्थना करना, धन के लिए योजना बनाना बहुत अच्छी बात है साहब। लेकिन साथ में जब आप बरसात के बाद सफाई करते हैं, अच्छा एक बात दिल पर हाथ रख करके बताओ, घर कितना भी साफ सुथरा क्यों न हो, घर कितना भी साफ सुथरा क्यों ना हो, लेकिन सब लोग क्या करते हैं दीपावली पर विशेष सफाई करते हैं। क्योंकि कोने कोने में कहीं पर कुछ भी वो लोग छिप करके बैठ सकता है, इसलिए दीपावली से बढ़िया पर्व क्या है साहब। और मैं कहता हूं गंदगी से दूर करने का सबसे बढ़िया रास्ता अगर ऋषियों ने कोई खोजा, असत्य से सत्य की तरफ जाने का रास्ता कोई खोजा, बीमारियों से बचने का रास्ता कोई खोजा, परोपकार करने का रास्ता कोई खोजा, तो उस रास्ते का नाम है वैदिक पर्व दीपावली, उसका नाम है साहब। इसलिए मैं कहता हूँ कि दीपावली पूरी तरह से वैदिक है। और एक बात कह करके कि अंधेरा मिटता है, महर्षि दयानंद जब चले ना जोधपुर की तरफ, बसवाणी को विराम दूंगा, जोधपुर की तरफ चले, जो मैंने प्रहार की बात की थी उसको थोड़ा खोल देता हूँ। तो कहते हैं स्वामी जी वहां के लोग बड़े कठोर हैं,
पता नहीं आपके क्या साथ क्या कर देंगे। तो स्वामी जी ने कहा, जहां खरपतवार ज्यादा होती है वहां उतने ही ताकत से प्रहार करने की जरूरत होती है। तो हम ऋषिदान के इस वाक्य को समझें और फिर ये संकल्प लें कि आरोहतम सोजोती, हर प्रकार का अंधेरा, चाहे वो धर्म में हो, चाहे वो विद्या में हो, चाहे वो पाखंड में हो, चाहे वो विश्वास में हो, उसको छोड़ करके दयानंद के द्वारा दिखाए गए, ऋषियों के द्वारा दिखाए गए सत्य मार्ग पर चलेंगे तो अंधकार से जीवन छूटेगा और प्रकाश की तरफ जाएगा। हम सब भी जो है प्रकाश की तरफ बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके लिए दीपावली अद्भुत हो, खुशियां लाने वाली हो, आपके जीवन में खुशियों के दीप चलते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम। आदरणीय आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर तरीका से और सरल तरीका से दीपावली की वैज्ञानिकता वेदों के आधार पर बताई। और महान ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस की बहुत सारी घटनाएं हमको बताई। तो हम सब ने बहुत आनंद लिया। जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं महानुभाव सत्संगी, उनके लिए भी हम इस पावन अवसर की शुभकामनाएं देते हैं अल्टिमा डिफेंस कॉलोनी की तरफ से। ये पर्व सबके जीवन में प्रकाश लाने वाला हो, सबके जीवन में उन्नति लाने वाला हो, सबको उत्तम स्वास्थ्य देने वाला हो। जैसा आचार्य जी बता रहे थे कि हमारे अंदर जीवन के अंदर तमसो मां ज्योतिर्गमय, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। हम जीवन में इतने दिए जलाएं ज्ञान के, इस संसार में कहीं अंधकार न रहे। ध्यान जी भी यही चाहते थे। तो पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज समाज की तरफ से। स्वागत करते हैं कि बहुत ही उत्तम विचार आपने हमें दिए। आदरणीय आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा श्राद्ध है वो आदरणीय कर्नल एस के एस साहब की तरफ से है। उनकी पुत्री आराधना जी का जन्म दिवस है और हम जो है उनके लिए सतायुष की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सुख में लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, आनंद की सदा वर्षा करे उनके जीवन में। ओम उदिष्ट ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय, आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा दिवा, पुनर्ददता घनता जानता संगमे महे। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, चित्तिं दक्षस्य स्वगत्वमस्मे। कोशं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां, स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रं चरत, पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं, शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनास्यां शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। इन्हीं वेद मंत्रों के द्वारा हम आपकी सुखद सफल कल्याणमय आयु की कामना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और पुनः आप सबके लिए इस प्रकाशोत्सव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए भी, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर सबके जीवन में सुख समृद्धि आनंद की वर्षा सदा करते रहें और इन पर्वों से हमें सदा ही नवीनता जागृति प्राप्त होती रहे और हम परस्पर के प्यार से अपना परिवार का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण कर सकें। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा धीरे धी। ओम
शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय गुरुवर ब्रजानंद की, महर्षि दयानंद की, भारत माता की, गौ माता की, वैदिक ध्वनि।